हेलो दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग स्कूल में आपका स्वागत है। मेरा नाम ऋषभ कुमार। आज मैं आपके लिए एक स्पेनिश भाषा के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार वर्ब को लेकर आया हूँ। कल मैंने शेर को लेकर आया था, तो लास्ट सेशन अगर आपने शेर वीडियो को नहीं देखा तो शेर वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज मैं स्टार वर्ब्स को लेकर आया हूँ, ठीक है, स्टार वर्ब को। तो चलिए, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, देर ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा है स्टार वर्ब। स्टार वर्ब, ठीक है। तो स्टार और शेर, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। और अगर आप समझ जाइए कि स्पेनिश का एक जेड़स जो होता है ना, बेस बेस, ये एक बेस वर्ब है। इससे हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। आप खुश हो, नाराज हो, वो लंबा है, वो नाटा है, सब कुछ हम इसी से बताते हैं। यह मेरा है, वह तुम्हारा है, मतलब हमारा 80%, 80 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 50% यही है स्पेनिश का, शेर और स्टार। अगर आप इसको समझ गए तो आपको 50% स्पेनिश आ गया। तो चलिए, हम देर ना करें, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पर्सनल प्रोनाउन एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। यो, मैं, तू, तुम, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, एल, वह, लड़कों के लिए, ठीक है। एया, वह, स्त्रीलिंग के लिए। इसको आप पुल्लिंग बोल सकते हो, लड़कों के लिए पुल्लिंग और एया के लिए स्त्रीलिंग। और फिर है एक उस्तेद, आप। इसको फॉर्मल वे में हम यूज करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, आदर सत्कार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नोसोत्रोस। नोसोत्रोस, नोसोत्रोस को हम यूज करते हैं जैसे हम लोग, ठीक है। और नोसोत्रोस को हम यूज करते हैं या तो पुलिंग हो, सॉरी पुलिंग हो, या फिर स्त्रीलिंग का ग्रुप हो, पुलिंग और स्त्रीलिंग जिसमें मिक्स हो, तो हम नोसोत्रोस की यूज करते हैं। जैसे जैसे एक कोई ग्रुप है जिसमें 2 लड़का और 3 लड़कियां हैं, तो उसमें भी हम नोसोत्रोस यूज करेंगे, ठीक है। अब आ गया एक नोसोत्रास। नोसोत्रास, ये भी, इसका मतलब भी हम लोग ही होता है, लेकिन ये सिर्फ लड़कियों के लिए यूज होता है, जैसे जहाँ पे सिर्फ स्त्रीलिंग की संख्या हो, ठीक है। अगर हिंदी गलती भी लिखा जाए तो माफ़ कर देना। अभी हम यहाँ पे स्पेनिश समझ रहे हैं, आखिर इसको हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। नोसोत्रा सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए, जहाँ पे सिर्फ लड़कियों का ग्रुप हो। अगर जहाँ पे लड़का लड़की मिक्स हो उसमें नोसोत्रोस, या फिर सिर्फ लड़का हो उसमें भी नोसोत्रोस। अब नेक्स्ट हमारा वोसोत्रोस। वोसोत्रोस का मतलब होता है तुम लोग, ठीक है। ये भी सेम वही, अगर तुम लोग में सिर्फ लड़का हो तो हम वोसोत्रोस, और लड़का लड़की मिक्स हो तो भी हम वोसोत्रोस, ठीक है। मिक्स भी हो तो हम वोसोत्रोस, और सिर्फ लड़का हो तो वोसोत्रोस। और अगर सिर्फ लड़के का ग्रुप हो तो उसके लिए हम वोसोत्रास। वोसोत्रास मीन्स भी तुम लोग ही होता है, लेकिन ये सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए है, जहाँ पे सिर्फ लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है। सॉरी, स्त्री लिखना इधर भुला गया, चलो ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा एयोस। एयोस मीन्स होता है वे लोग, और इसका भी सेम यूज है, सिर्फ अगर जहाँ पे पुलिंग हो, जहाँ पे सिर्फ मस्कुलिन हो, जहाँ पे मस्कुलिन हो वहाँ पे यूज करते हैं, या तो फिर मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साथ हो एक कोई ग्रुप में, ठीक है, तब हम यूज करते हैं एयोस, ठीक है। और एयास, इसका मतलब ये होता है वे लोग
वे लोग, लेकिन इसको हम यूज करते हैं सिर्फ फेमिनिन में, सिर्फ स्त्रीलिंग में। ठीक है, स्त्रीलिंग में हम सिर्फ यूज करते हैं एयास, वे लोग, जहाँ पे वे लोग में लड़कियां हो सिर्फ ग्रुप में, स्त्रीलिंग हो। अब नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, उस्तेदेस। उस्तेदेस, अब उस्तेदेस का मतलब होता है आप लोग, जो लोग आपसे बड़े हो, जिनको आप इज्जत दो, रिक्वेस्ट, आदर, सत्कार, जो जिसको आप सम्मान देते हो, उसमें हम उस्तेदेस यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग। और ये लड़कों लड़कियां, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी हो, इसके लिए चलता है ये। तो ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं स्टार वर्ब के कंजुगेशन को। तो शेर का मतलब भी होता है टू बी, और स्टार का मतलब भी होता है टू बी। स्टार, सॉरी, स्टार और शेर, दोनों वर्ब का मतलब होता है टू बी, मतलब होना। टू बी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं होना, और इंग्लिश में टू बी। ठीक है, शेर और स्टार, लेकिन दोनों को यूजेस डिफरेंस है। आधे लोग इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं, हम कहाँ पे शेर यूज करें, कहाँ पे स्टार करें, तो उनको ग्रामर रूल्स क्लियर नहीं होते, तो कभी कहीं जगह पे शेर लगा देते हैं, तो कहीं स्टार लगाते हैं। तो चलिए, हम पहले, कल मैंने शेर को अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो अगर आप शेर को देखना चाहते हैं तो हमारे लास्ट वीडियो को देखें। और अभी हम स्टार को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार के कंजुगेशन को पहले देखते हैं। स्टार, अब इसका कंजुगेशन कैसे, क्या क्या है। ईओ के साथ लगाते हैं हम एस्तोई, ईओ एस्तोई, तू एस्तास, ये टी है जो प्लस के जैसा आपको दिख रहा ना, ये टी है, तो आप इसे प्लस मत समझ लेना। तू एस्तास एल एस्ता, अब यहाँ पे देखना, एस्तोई, सॉरी, सारे में ए पे एक्सेंट होता है, सिर्फ एस्तामोस में नहीं होता है। तो एस्तास में भी ए पे एक्सेंट, एल एस्ता में भी ए पे एक्सेंट। ठीक है, अब एल, एया, उस्तेद सब में एस्ताम लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको लिख ही देते हैं, एया, इसमें भी हम एस्ता यूज करेंगे थर्ड पर्सन के लिए। एल, एया, उस्तेद, उस्तेद में भी हम एस्ता यूज करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यो एस्तोई, tú estás, él está, ella está, usted está। ठीक है, सिर्फ एस्तोई में ए नहीं है, बाकी एस्तामोस छोड़ के बाकी सब में ए पे एक्सेंट होता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एस्तामोस, nosotros, nosotros या nosotras के लिए हम लगाते हैं एस्तामोस। ठीक है, एस्तामोस, इसमें हम एक्सेंट नहीं देते ए पे, सिर्फ vosotros और vosotras, इसका मतलब होता है 27, ए पे एक्सेंट इसमें पड़ेगा, सिर्फ हम एस्तामोस में नहीं देते ए पे एक्सेंट, 27। और एयोस, एयास, उस्तेदेस, इसमें पड़ेगा स्थान। ठीक है, इसमें भी हम एक्सेंट देंगे, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम इसके यूजेज को समझते हैं। तो इसके पहला यूज है, तो हम स्टार को टेम्पोररी स्टेट और कंडीशंस में यूज करते हैं। अब टेम्पोररी मतलब जो परमानेंट ना हो, जो चेंजेबल हो, जो चेंज होता रहे। जैसे कुछ हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। पहले हम स्टार के यूजेज को समझते हैं। स्टार के पहला यूजेज है टेम्पोररी स्टेट एंड कंडीशंस। ठीक है, टेम्पोररी स्टेट और कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं स्टार को। पहला हमारा ये है। अब हम पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो हम पहले इसको अच्छे से एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं खुश हूँ। आप इसे ट्राई करें बनाना, मैं खुश हूँ। अब पहले मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अब खुश का होता है फेलिस। क्या होता है? फेलिस। फेलिस, फेलिस कैसे होता है? एफ ई फे एल आई जेड, जेड को हम एस पढ़ते हैं। फेलिस मतलब होता है खुश। और मैं का हो गया यो। एस्तोई मतलब होना, यो एस्तोई फेलिस। बन गया ना, कितना सिंपल। यो एस्तोई फेलिस, मैं खुश हूँ। यह टेम्पोररी भी है। अभी मैं खुश हूँ, 2 घंटे बाद क्या पता मेरा मूड खराब भी हो सकता है, मैं नाराज भी हो सकता हूँ, रो भी सकता हूँ, हंस भी सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो ये टेम्पोररी नहीं, सॉरी, ये परमानेंट नहीं है, इसलिए हम इसे टेम्पोररी में लेके चलते हैं। ठीक है, एस्तोई, यो एस्तोई फेलिस, मैं खुश हूँ। अगर आप यो नहीं भी लिखते हैं तो सिर्फ आप बोलते हैं एस्तोई फेलिस, इसका मतलब भी होता है मैं खुश हूँ, क्योंकि एस्तोई का सिर्फ कंजुगेशन यो के साथ होता है। तो ठीक है, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा तो हम इसको हटाना भी सीख जाएंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप मान के चलना यो एस्तोई फेलिस। नेक्स्ट है हमारा, एक और लेते हैं, मैं दुखी हूँ या वह दुखी है। वह दुखी है। अब वह को हम बोलते हैं एल। ठीक है, एल वह। अब होना, दुखी होने को, दुखी को हम बोलते हैं त्रिस्ते। त्रिस्ते, त्रिस्ते में होता है दुखी। अब वह, अब होना का होता है स्टार का, हम कौन सा कंजुगेशन लगाएंगे? तो एल में हम सिर्फ एल ए या उससे में एस्ता यूज करते हैं। एस्ता, इसमें ए पे एक्सेंट होता है, एस्ता। एल एस्ता त्रिस्ते हो गया। वह दुखी है, कुछ नहीं करना इसमें। एल एस्ता त्रिस्ते, मैं दुखी हूँ। यो estoy triste, तुम दुखी हो। तू estás triste, हम लोग दुखी हैं। nosotros estamos triste। ठीक है, अगर सिर्फ लड़कियां का ग्रुप हो तो nosotras estamos triste। अगर हम लोग सिर्फ लड़कियां होते तो वहां पे हम लगाते nosotros, सॉरी, nosotras estamos triste। वे लोग दुखी हैं। ellos están triste, तुम लोग दुखी हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम लोग ठीक हो। तुम लोग ठीक हो। अब इसको हम कैसे बोलते हैं? अगर ठीक है तो खराब भी हो सकता है कुछ देर में, तो ये टेम्पोररी में आता है। तुम लोग को हम बोलते हैं वोसोत्रोस। वोसोत्रोस, तुम लोग ठीक हो, तो बी एन होता है ठीक का। वोसोत्रोस, अब एस्ताइस, वोसोत्रोस के साथ एस्ताइस लगता है। ठीक है, वोसोत्रोस एस्ताइस बीएन, वोसोत्रोस एस्ताइस बीएन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं थका हूँ, मैं थका हूँ। estoy cansado, yo estoy cansado।
अगर ये लड़की रहती तो तू estás cansada, कंसादो का हो जाता कंसादा, क्योंकि ये ओ से एंड कर रहा ना तो फेमिनिन के लिए चेंज हो जाता। तो ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे वाली वीडियो में। तो टेम्पोररी स्टेट और कंडीशन में हम यूज करते हैं स्टार वर्ब को। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, पोजीशन या फिर वेदर टेम्पोररी हो या परमानेंट। पहले हमारा है पोजीशन। पोजीशन, ठीक है। पोजीशन में अभी हम इसको यूज करते हैं, कोई चीज़ कहाँ पे है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल आगरा में है, ठीक है। अब ताजमहल आगरा में है, हम ताजमहल की पोजीशन बता रहे हैं, ताजमहल आगरा में है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, तो ये भी देखते हैं। ताजमहल को हम सिर्फ ताजमहल ही लिखेंगे, नाम थोड़ी चेंज होता है स्पेनिश में। ताजमहल, अब ये थर्ड पार्टी को मान चलते हैं, इसलिए हम इसमें एस्ता लगाएंगे। ना मैं हूं ना तुम हो, ये कोई थर्ड है, तो इसलिए हम इसमें एस्ता लगाएंगे। और एस्ता में ए पे एक्सेंट होता है, आपको पता ही है। ताजमहल एस्ता अब कहाँ है, तो आगरा में, तो मैं के लिए एन आगरा, सिंपल। ताजमहल एस्ता एन आगरा। बोध गया बिहार में है। बोध गया बिहार में है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बोध गया एस्ता एन बिहार, ठीक है। तुम कहाँ हो, आप भी अपना पोजीशन बता सकते हो, कोई भी पोजीशन हो हम उसे स्टार से ही बताते हैं, या वो परमानेंट हो टेम्पोररी हो, हम उसे स्टार से ही बताते हैं। मैं दिल्ली में हूँ, एस्तोई एन दिल्ली, हो गया ना, सॉरी, एस्तोई एन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। वह अमेरिका में है, एल एस्ता एन अमेरिका, एल एस्ता इन अमेरिका, वह अमेरिका में है। कोई भी चीज़ का पोजीशन हो आप इसे स्टार से ही बताते हैं। बोतल मेज पर है, बोतल ला बोतैया या एल बोतैया या जो भी हो इसका, बोतैया, बोतैया एस्ता, बोतैया एस्ता एन ला मेसा, ओ बोल सकते हैं सोब्रे ला मेसा, मेज के ऊपर है या मेज के पास है। असेरका, सॉरी, बोतैया एस्ता acerca, acerca de मेसा, मेसा मीन्स टेबल। बोतल टेबल के नज़दीक है या पास है, ठीक है। खिड़की गेट के बगल में है, खिड़की गेट के बगल में है, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो। पुस्तक मेरे सामने है, एल लिब्रो। अब एल यहाँ पे, एल देखिए, एल दो टाइप का होता है। एक एल होता है ये इसका आर्टिकल जिसका मतलब होता है द, और एक होता है ये एल एक्सेंट वाला, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसका मतलब होता है वह, ही, ठीक है। एल जो बिना एक्सेंट वाला उसका मतलब होता है द, ये एक आर्टिकल है, और एक एल जिसमें एक्सेंट लगता है ये एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है वह। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें आपको कन्फ्यूज होना ही नहीं है। विदाउट एक्सेंट वाला हमेशा आर्टिकल होगा और एक्सेंट वाला हमेशा वह होगा, जो कि पुलिंग को बिलोंग करता होगा, ठीक है।
जैसे किताब मेरे सामने है, तो लिब्रो एल लिब्रो está enfrente de mí, enfrente de mí। ठीक है, ये है किताब मेरे सामने है, एल लिब्रो está enfrente de mí। तो कोई चीज़ का पोजीशन कोई कहाँ पे हो तो उसको आप बताते हैं, ठीक है, स्टार वर्ब से। अब हम इसको वेदर टेम्पोररी हो या परमानेंट, ये भी हम स्टार से बताते हैं। तीसरा आप ये भी सीख सकते हो, वेदर टेम्पोररी टेम्पोररी या परमानेंट। वेदर टेम्पोररी हो या परमानेंट, इसे भी हम स्टार से ही बताते हैं। ये इसका समझ जाओ तो ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कि टेम्पोररी हो या परमानेंट हम इसे इसी से बताते हैं। पोजीशन भी टेम्पोररी हो या परमानेंट हम स्टार से ही बताते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वेदर का। एस्ता फ्रियो, ठंड है। एस्ता कालुरोसो, गर्मी है। एस्ता नोब्लादो, बादल है, ठीक है, बादल छाया है। जो भी आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर ले, इसका सेंस यही निकलता है। तो वेदर टर्म परमानेंट हो या टेम्पोररी हो, हम इसे भी स्टार से ही बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट यूज को देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम इसको यूज करते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे वह जा रहा है, वो खा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो गा रहा है, वो लड़ रहा है, वो नाच रहा है, वो खेल रहा है। जो रहा रही वाला पार्ट, जो कंटिन्यूअस वाला पार्ट हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रहा रही वाला पार्ट, और इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल या कंटिन्यूअस वाला पार्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, तो आप टेंशन नहीं ले, उसमें कंटिन्यूअस टेंस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी मैं एक एग्जांपल से, बस इसके एग्जांपल, इसके यूजेज को हम समझा दे रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, इसमें आपको अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, बस ये समझ लेना है कि इसको हम यूज इसी से करते हैं। मैं खेल रहा हूँ। अब इसका ट्रांसलेशन होगा, जैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो, यो यो के साथ एस्तोई लगता है स्टार का। अब खेल रहा हूँ, खेलना का होता है, जैसे खेलना का होता है खुगार, तो इसमें आंदो लग जाता है, खुगांदो, एस्तोई खुगांदो। वह जा रहा है, एल एस्ता येंदो। तो ये ईर का येंदो कैसे होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जब हम इसका एक सेपरेट वीडियो लाएंगे तब। तो इसमें आपको ये टेंशन नहीं लेना, बस रहा रही वाला पार्ट में हम स्टार को यूज करते हैं, बस इतना आपको रखना है माइंड में, और इसके अलावा कुछ नहीं, आप भूल जाइए। नेक्स्ट हमारा यूजेस, एक है जैसे घर पहुंचने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं नाचने वाला हूँ, मैं गाने वाला हूँ, मैं वहाँ से जाने वाला हूँ, मैं निकलने वाला हूँ, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ, मैं ऑफिस पहुँचने वाला हूँ, ठीक है, वह काम स्टार्ट करने वाला है। तो ये जो वाला वाला पार्ट होता है ना, जैसे इसको हम इंग्लिश में टू बी अबाउट बोलते हैं, टू बी अबाउट टू, जैसे कोई चीज़ होने वाला हो। तो इसके लिए हम शेर वर्ब स्टार वर्ब को पारा के साथ यूज करते हैं। पारा एक प्रीपोजिशन है, तो इसको भी हम सेपरेट वीडियो लाएंगे प्रीपोजिशन में, तो पारा को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे हम यूज करते हैं, पोर क्या होता है, पारा क्या होता है, कहीं पे पोर यूज करते हैं, कहाँ पे पारा यूज करते हैं, तो इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम अभी यहाँ पे समझते हैं कि आखिर हम स्टार वर्ब के यूजेज कौन कौन से हैं सिर्फ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है पारा वाला पार्ट में कैसे हम यूज करते हैं। जैसे मैं घर पहुँचने वाला हूँ, मैं घर पहुँचने वाला हूँ। सॉरी, थोड़ा सा अभी हाथ नहीं चलता अच्छे से, तो थोड़ा सा हिंदी लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैं घर पहुंचने वाला हूं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेरा मोटिव ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं घर पहुंचने वाला हूं।
अब इसे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं क्या लिखते हैं, यो, आप सबको पता है, एस्तोई हमेशा सॉरी, मैं घर पहुंचने वाला है, यो एस्तोई, यो एस्तोई येगार आकाशा बोल सकते हैं, मैं घर पहुंचने वाला हूँ, यो एस्तोई पारा येगार सॉरी येगार आकाशा, मैं घर को पहुंचने वाला हूँ, या येगार कासा भी लिख सकते हैं। बस आपको ये समझ में, मैं इसके यूजेज को समझा रहा हूँ, सेंटेंस में करेक्ट कहाँ पे ये लग रहा, कहाँ पे ये, तो हम इनके सेपरेट वीडियो में सब कुछ समझेंगे। यो एस्तोई पारा येगार कासा, येगार आकाशा, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यो एस्तोई पारा येगार आकाशा, मैं घर पहुंचने वाला हूँ, ठीक है। ये हमेशा पारा के साथ आता है, पारा प्रीपोजिशन, ठीक है। स्टार पहले आएगा, इसके बाद पारा आएगा, और इसके बाद इन्फिनिटिव फॉर्म आएगा, ठीक है। हमेशा स्टार स्टार के कंजुगेशंस आएंगे, जैसे स्तो एस्ता सेस्ता एस्तामोस एस्ताइस एस्तान, इसके कंजुगेशंस आएंगे इसमें। उसके बाद लगेगा पारा प्रीपोजिशन, जहाँ पे पहुँचने वाला, खाने वाला, और उसके बाद इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव फॉर्म हम उसको बोलते हैं, जैसे हो गया कंप्लीट, जिसको जो वर्ब होता है ना, जो बिना कंजुगेशन के होता है, जैसे कोमेर, ये कोमेर इन्फिनिटिव फॉर्म में आ गया। बीवीर, इसे हम इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जो एकदम मतलब बिना कंजुगेशन वाला, जो कंप्लीटली इसका वर्ब हो। जैसे आबलार, तो आबलार पूरा इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। जैसे मैं खाने वाला हूँ, हम खाने वाले हैं, एस्तामोस, नोसोत्रोस भी लगता है, नोसोत्रोस एस्तामोस। अब इसमें हम ए पे एक्सेंट नहीं लगाते हैं, एस्तामोस में, नोसोत्रोस एस्तामोस, नोसोत्रोस एस्तामोस पारा कोमेर, ठीक है, पारा कोमेर। वह गाने वाला है, एल, अब इसमें एस्ता पे ए पे एक्सेंट आता है, एल एस्ता पारा, पारा सॉरी, अभी गाना, क्या पता क्या होता है, जैसे गाने वाला है तो उसका जो भी वर्ब होगा ना, तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे वह बोलने वाला है, तो चलिए छोड़ दीजिए, अगर गाने वाला याद नहीं आ रहा तो हम इसका ले लेंगे अबलार, एल एस्ता पारा अबलार। बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वर्ड तो हम सीख लेंगे, वो हमारी खुद की मेहनत है, वो हम जब चाहे तब हम याद कर सकते हैं, ठीक है। वो खाना बनाने वाला है, अगर वो खाना बनाने वाली है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एया एस्ता पारा सॉरी पारा कोसिनार, वह खाना बनाने वाली है, ठीक है। तो ये भी कन्फ्यूजन, तो इसके हम यूजेज को समझ गए। इतने, इसके कितने, 4-5 यूजेज मैंने बताया। एक टेम्पोररी, पहला टेम्पोररी, टेम्पोररी स्टेट ऑन कंडीशन में, टेम्पोररी स्टेट और कंडीशन में, और दूसरा पोजीशन, पोजीशन, तीसरा वेदर, और चौथा हमारा वही कंटिन्यूअस के टाइप में, और हमारा पांचवा वही जो टू बी अबाउट टू, कोई चीज़ होने वाला है, टू बी अबाउट टू, टू बी अबाउट टू, ठीक है। अब इसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर से, शेर और स्टार के यूजेज को अच्छे से हम समझ लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या हम ये समझते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे अब हम शेर और स्टार को अच्छे से समझते हैं, आखिर दोनों में किस टाइप का कन्फ्यूजन लोगों में आता है। जैसे खाना अच्छा है, ठीक है, चिकन अच्छा है, अब इसमें हम शेर भी लगा सकते हैं, हम स्टार भी लगा सकते हैं। वह बूढ़ा है, और इसमें हम शेर भी लगा सकते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब आपको अगर बोलते हैं
वह बूढ़ा है, LS BXO बोल सकते हो, BXO, वह बूढ़ा है, अच्छे से लिखते हैं इसको, LS BXO। अब वह बूढ़ा है, एस लगा दी तो इसका मतलब है कि वह सही में बूढ़ा है, मतलब वो बूढ़ा है ही। अब कोई बूढ़ा देखने में लग रहा है, जैसे कोई बच्चा है जो मतलब उसको बोलते हैं ना कि ये बूढ़ा देखने में लग रहा है, या आज बूढ़ा देखने में लग रहा है, तो इसको हम स्टार वर्ड से बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्पोररी है, ये परमानेंट बूढ़ा नहीं है। तो जैसे इसको बोलते हैं एल एस्ता, एल एस्ता BXO, ठीक है, दोनों का अंतर समझिए। एल एस्ता BXO मतलब वो आज देखने में लग रहा है, ठीक है, वो बूढ़ा है नहीं, बस उसको हम बूढ़ा बोल रहे हैं क्योंकि वो आज देखने में लग रहा है बूढ़ा के जैसा, इसलिए हम बूढ़ा है उसको बोल रहे हैं। लेकिन एल इसी जगह पे एस्ता के जगह पर अगर हम एस लगा देते हैं, LS BXO, LS BXO, इसका मतलब है कि वो परमानेंट बूढ़ा ही है, हम किसी बूढ़े व्यक्ति को बोल रहे हैं कि वह बूढ़ा है, ठीक है। जैसे जैसे अगर बोलते हैं खाना अच्छा, जैसे चिकन अच्छा है, ओके, अब इसको चिकन ही लिखो ना समझने के लिए, सॉरी, चिकन एस बुएना, या बुएनो जो भी बोल सकते हो, बुएनो, चिकन एस बुएनो मतलब चिकन जब भी बनता है ये हमेशा अच्छा होता है, खराब बन जाए या कोई कुछ नहीं, सिर्फ तेल मसाला कुछ नहीं डाले, बस ऐसे सिझा उजा के निकाल दे, फिर भी हमें अच्छा लगता है, तो इसका मतलब एस का सेंस है चिकन हमेशा ही अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को एस्ता से बनाते हैं, जैसे चिकन को हम एस्ता लिखते हैं, अगर एस्ता, चिकन एस्ता बुएनो, बुएनो इसका मतलब है कि चिकन जो आज बना है ये अच्छा है, चिकन एस्ता बुएनो मतलब ये कि जो आज बनाया ना वो चिकन अच्छा है, चिकन ऐसा कैसा होता मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो आपने बनाया वो अच्छा है, इसलिए हम एस्ता लगाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, जो टेम्पोररी कंडीशन के लिए हम बोलते हैं, जो परमानेंट हो वो तो उसको हम शेर से यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अब कोई, जैसे हम पूछते हैं ना क्या हाल है, तो इसका मतलब होता है कोमो एस्तास, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी आपका हाल चाल कैसा है। अभी अगर मैं बोल दूँ एस्तोई बियन, अब क्या पता ये कौन सी गारंटी कि मैं 2 घंटे के बाद मेरा मूड अच्छा ही होगा, चेंज भी हो सकता है। तो estoy bien, estoy mal, estoy enojado, tú estás enojado, ठीक है। तो ये चेंजेबल के लिए हम स्टार लगाते हैं। और जो परमानेंट, अब जैसे कोई बोल रहा है कि जैसे वो लंबा है, तो वो लंबा है तो ऐसा नहीं है कि वो 2 घंटे के बाद नाटा हो जाएगा, या फिर 3 घंटे के बाद वो मोटा हो जाएगा, चाहे वो पतला है तो मोटा हो जाएगा, वो लंबा है तो नाटा हो जाएगा, या वो नाटा है तो लंबा हो जाएगा, नहीं। जो परमानेंट इनहेरेंट कैरेक्टराइज, तो मैं कल ही बताया शेर भर में कि जो परमानेंट हो, जैसे LS आल्तो, इसका मतलब है वह लंबा है, लेकिन इसी को हम अगर एल एस्ता आल्तो बोल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आतो लिखा गया, आल्तो, एल एस्ता आल्तो मतलब ये आज लंबा लग रहा है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना आप आज लंबा देखने में लग रहे हो, तो वही है कि वो आज लंबा लग रहा है, वो है नहीं लंबा, लेकिन शायद उसने कुछ कपड़े उस टाइप का पहन लिया पतला जिसमें वो लंबा लग रहा है, ठीक है, वो पतला है। या जैसे एया एस डेलगादो, डेलगादा सॉरी, क्योंकि एया की बात हो रहा है ना फेमिनिन में, तो जो हमारा ओ वाला पार्ट होता है वो ए में चेंज हो जाता है, तो हम इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एया एस डेलगादा, वह पतली है। अब पतली है तो ठीक है, उसका परमानेंट अगर है वो स्टार्टिंग से ही पतली है या शुरू से ही पतली वो है ही, तो इसलिए हम बोलते हैं वह पतली है। या हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि आपने उसे देखा होगा वो पतली होगी, या फिर वो साइड में जो खड़ी है वो पतली होगी, चाहे वो जो भी आप जैसे अभी जो हमेशा हो उससे हम शेर वर्ब से बताते हैं। लेकिन
अगर जो परमानेंट जो अभी पतली देखने में लग रही है उसके लिए एया एस्ता डेलगादा, ठीक है, एया एस्ता डेलगादा, वो अभी देखने में लग रही है। तो ठीक है, चलिए हम एक बार सेर वर्ब को अच्छे से रिकैप करते हैं और फिर से हम स्टार वर्ब को रिकैप करते हैं। तो सेर वर्ब का पहला यूज मैंने कल बताया था, आइडेंटिटी, पहचान। दूसरा समय को बताने में या फिर दिन को बताने में, दिनांक तारीख जिसको बोलते हैं, समय दिन दिनांक, इससे भी हम शेष वर्ड से बताते हैं। तीसरा हम बताते हैं कीमत, कीमत भी हम शेर वर्ब से बताते हैं। चौथा प्रारंभ या सॉरी अधिकार, अधिकार। पांचवा प्रारंभ, प्रारंभ ओरिजिन। छठा राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता। सातवां, सातवां जैसे ऑक्यूपेशन, पेशा। आठवां जैसे जन्मजात विशेषताएं भी हम मैंने बताया था, जन्मजात विशेषताएं को इनहेरेंट कैरेक्टराइज बोलते हैं, तो आईसी का मतलब समझ जाए, इनहेरेंट कैरेक्टराइज। फिर हमारा धर्म, नौमा रिलीजन, ठीक है। और एक 10वां यूज होता है, वो समझ जाइए, हम सिविल स्टेटस या रिलेशनशिप भी हम इसी से बताते हैं। 10वां हो गया रिलेशनशिप, रिलेशनशिप जैसे रिश्ते, वह मेरा बेटा है, वह मेरा भाई है। जैसे आप लोग मेरे भाई हो, इसको बोलेंगे उस्तेदेस सोन मिस एरमानोस, मिस एरमानोस, सॉरी उस्तेदेस मी एरमानो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिविल स्टेटस, सोई कासादो मैं मैरिड हूँ, सोई सोल्टेरो मैं सिंगल हूँ, इसको भी हम इसी से बताते हैं। तो हमारा शेर को हम रिकैप कर लिए और एक बार स्टार को भी कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा टेम्पोररी, टेम्पोररी स्टेट और कंडीशन, जैसे मैं खुश हूँ, मैं थका हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे भूख लगी है। तो मुझे भूख के लिए हम स्टार नहीं यूज करते, इसे हम तेनेर वर्ब से बताते हैं, जो कि हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे। दूसरा पोजीशन, टेम्पोररी या परमानेंट जो भी हो। तीसरा हमारा है कंटिन्यूअस वाला पार्ट, कंटिन्यूअस वाला पार्ट। चौथा टू बी अबाउट टू, जैसे कोई चीज़ होने वाला हो, खाने वाला हूँ, पीने वाला हूँ, टू बी अबाउट टू, ठीक है। और उसके बाद और इसका कोई ज़्यादा यूजेज है नहीं, ठीक है। मैं फेलिस हूँ, एस्तोय फेलिस, मैं बीमार हूँ, ये भी हम इसी से बताते हैं, कोई बीमार हो। एस्तोय एनफेर्मो, क्योंकि वो परमानेंट बीमार नहीं हो सकता। अगर आप बोल दिए यो सोई एनफेर्मो, इसका मतलब है कि तुम एक बीमार व्यक्ति हो, तुम हमेशा बीमार रहते हो। मैं अगर तू, हम बोलते हैं तू एरेस एनफेर्मो, तुम हमेशा बीमार ही रहते हो, लेकिन तू एस्तास एनफेर्मो मतलब तुम अभी बीमार हो, ठीक है। एस्तोई फेलिस मैं खुश हूँ, लेकिन अगर बोलते हैं वह, मतलब जो बोलते हैं ना जिसको हंसते रहता है, तो वो बोलते हैं वो हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति है, तो उसे हम बोल सकते हैं एल एस una persona, एस एल फेलिस, वो हमेशा खुश रहता है, ये बोलते हैं वो हमेशा खुश है, इसके लिए हम यूज करते हैं एल एस फेलिस, वो पर्सन ही जो कि खुश रहता है हमेशा, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो शेर और स्टार से रिलेटेड, तो मेरे
कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ऐसे ही स्पेनिश को हिंदी माध्यम से सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।